हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 जीवन संगीत। करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। आइए कुछ करके सीखें। जीवन में संगीत का क्या महत्व है समझिए और उसको लिखिए। कर दे इस पाठ की शुरुआत। मेरा जन्म जम्मू में 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। मेरे पिता अमरचंद सहगल रियासत के तहसीलदार थे। मेरे दो बड़े भाई रामलाल और हजारी लाल थे। हम मूलतः जालंधर के रहने वाले थे। पिता नौकरी के सिलसिले में जम्मू आए थे। मैं 1.25 महीने का हुआ तो माँ ने मजार पर ले जाकर सलमान यूसुफ पीर के चरणों में डाल दिया। सलमान यूसुफ पहुंचे हुए फकीर और संगीत के अच्छे याद आने। मैं रोने लगा। माँ मुझे चुप करने की कोशिश करने लगी। सलमान यूसुफ ने कहा, रोने दो, रोने से बच्चे का गला खुलता है, उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। वह कुछ देर तक रोना सुनते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा यह बेटा तुम्हारे संस्कार लेकर पैदा हुआ है। तुम जितनी सुरीली आवाज में लोकगीत और भजन गाती हो, वही सुरीलापन मुझे इसके रोने में सुनाई दे रहा है। इसकी परवरिश पर ध्यान दो, यह एक बड़ा गायक बनेगा। मेरा नाम कुंदन लाल तक आ गया। बचपन में माँ मुझे भजन लोरी गाकर सुनाती। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी और चाचा जी कभी कभी मुझे जंगल में घुमाने ले जाते। मैं वहाँ गुजारियों को लोकगीत गाते, पक्षियों को चहचहाती हुए सुनता। माँ मुझे अक्सर पीर बाबा का आशीर्वाद दिलाने ले जाती थी। मजार पर सूफी संगीत के स्वर वातावरण में तैरते रहते। इनका प्रभाव मेरे बाल मन को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही मैंने बोलना सीखा, मेरा स्वर साधना शुरू हो गई। माँ से सुने हुए भजनों या जंगल में सुने हुए लोकगीतों के टुकड़े मैं अकेले में बैठकर गुनगुनाता। कभी कभी मैं चिड़िया की आवाज की नकल भी करता था। यह सारा खेल घर वालों से चोरी छिपे चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि मैं गीतों और भजनों की नकल कर लेता हूँ। भेद उस दिन खुला जब मैंने माँ से कहा, माँ मैं भजन गाकर सुनाओ। माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें याद है भजन? मैंने कहा, जो भजन तुम अक्सर गाती हो, बार बार सुनकर याद हो गया। मैंने माँ को भजन सुनाया। माँ अवाक रह गई। अरे तो भजन याद है। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 5 वर्ष की थी। मुझे पढ़ाई के लिए पाठशाला में भर्ती कराया गया। पाठशाला मस्तगढ़ मोहल्ले की आखिरी छोर पर थी। पाठशाला में बैठने की बजाय मेरा मन करता था कि जंगल में जाकर पक्षियों से बात करो या फिर तवी के किनारे बैठकर लहरों का उठना बैठना देखता रहूं। मास्टर जी ने समझाते हुए कहा, बेटे ये परिंदों की आवाजें और भजन तुम्हारे काम के नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। मेरे बड़े भैया रामलाल को कुछ दिन से बुखार आ गया। बुखार आ रहा था। एक बड़ी डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई है। पिताजी बहुत परेशान हुए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बीमारी अभी शुरुआती अवस्था में है, इसलिए लगकर इलाज करने और पूरे आराम से ये ठीक हो जाएंगे। उन्हें सुझाव दिया, इन्हें संगीत का अभ्यास कराएं। मेरा तजुर्बा है कि संगीत से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है और फेफड़ों की बीमारी उनमें से एक है। फेफड़ों को स्वस्थ बनाने में गायन बहुत कारगर साबित होता है। मैं उसका प्रबंध कर दूंगा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पिताजी बोले। उन्होंने भाई के लिए एक संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि मेरी तरह परिवार के दूसरे बच्चों को वे इस फालतू चीज की हवा लगे। मैं मास्टर जी के कमरे में दाखिल होते ही बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर बैठ जाता था और सुनता रहता कि वे बड़े भैया को क्या सिखा रहे हैं। मैं संगीत के गुर सीखने लगा। इस तरह मुझे सरगम का पहला पाठ सीखने का मौका मिला। मैं जो भी सुनता अकेले में अभ्यास करता। जब मैं 12 वर्ष का था, एक दिन पिताजी के साथ कश्मीर की महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गया।
वहां मैंने मीरा का भजन गाकर सुनाया। महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उनके मुंह से निकला, इस लड़के के कंठ में सरस्वती का वास है, बड़ा होकर संगीत में खूब नाम कमाएगा। पाठशाला की पढ़ाई पूरी कर मैं रणवीर सिंह स्कूल में दाखिल हुआ। इस समय मेरे गायन के बारे में सभी जान चुके थे। जम्मू के विख्यात हकीम परशुराम नागर मेरे गायन सुनकर प्रभावित हुए। वह स्वयं संगीत के अच्छे जानकार थे और यहाँ के जाने माने नाट्य क्लब, दीवान मंदिर, रंगमंच से उनका संबंध था। उन्होंने मुझे रामलीला में अभिनय के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संगीत और अभिनय की बारीकियां मुझे समझाई। नगर के अतिरिक्त जम्मू के सांस्कृतिक जीवन में अभिनय तथा संगीत की माहिर कुछ और हस्तियां थी। इनमें रामचंद्र विरमानी और प्रभु प्रेमी के नाम उल्लेखनीय है। इनमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। इसी बीच एक हादसा हो गया। एक दिन मैं गाने के लिए बैठा तो अचानक महसूस किया कि मेरी आवाज को ग्रहण लग गया है। मैं मेरी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तू क्यों रहा है कुंदन? क्या तुझे किसी ने मारा है? मैंने रुंधे गले से कहा, माँ मेरे गले को न जाने क्या हो गया, मैं गा नहीं सकता। माँ मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, मत रो मेरे लाल, तू गाएगा और जरूर गाएगा। पर कैसे माँ? मैंने कातर स्वर में पूछा। इसका उपाय भी वही करेगा जिसने तुझे गाने का वरदान दिया था। हम पीर बाबा के पास जाएंगे। माँ मुझे पीर बाबा के पास लेकर गई। उन्होंने कहा, यह सब ऊपर वाले की माया है बेटे, वह तेरा इम्तिहान ले रहा है। तेरे सामने आग का समुद्र है, तुझे इसमें कूदना है और तैरकर इसे पार करना है। मुझे हल्कापन महसूस हुआ। मैंने सहज भाव से पूछा, लेकिन यह सब होगा कैसे बाबा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बाबा जवाब न देकर मस्ती में गाने लगे। मैं ऐपलक उन्हें निहारता रहा। गीता के बोल पूरे करके बाबा फ्रेम में खोए हुए कहने लगे, अपने गाने को गलाकर मोहब्बत के सांचे में ढाल दी। संगीत के सोते फूट निकलेंगे तो तेरे भीतर से। फिर आसमान की ओर हाथ उठाकर बोले, उसके साथ लो लगा ले, हर सांस में उसी का जिक्र और फिक्र हो। संगीत उसका जरिया है मेरे बच्चे, और संगीत रियाज मांगता है। और जिक्र के साथ साथ अगर तू संगीत को खुदा की इबादत मानकर उसका रियाज करेगा तो खुदा तेरी झोली संगीत की बेपनाह दौलत से भर देगा। मैं और माँ पीर बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए माँ को संबोधित करते हुए कहा, कल से इसे रोज मेरे पास भेज दिया करो, मैं इसे संगीत का रियाज भी कराऊंगा। मेरी काफी समय मजार पर पीर बाबा सलमान यूसुफ के निकट बीतने लगा। वहाँ मैं उनके निर्देशन में घंटों रियाज करता रहा। संगीत के स्वरों में मन को एकाग्र करने की यह साधना लगभग 2 वर्ष चली। आखिरकार एक दिन में गा उठा। गीत समाप्त हुआ तो पीर बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों की आंखों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगी। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें संगीत का महत्व क्या है, इसके बारे में समझना चाहिए। एक सच्ची लगन अगर हो तो हम कोई भी कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं, और हमें अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।